कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है द एम्परर्स सीड। एम्परर कौन होता है? सम्राट। और उसके बीज। अब ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो क्या करता है, उसको क्या चाहिए, अपना एक जो राजकुमार होता है वो चाहिए। अब उसके पास तो कुछ है नहीं, मतलब वो अपना जो खास बेटा है उसको नहीं बनाना चाहता। वो सोचता है कि मेरा जो राज्य है उसके अंदर से मैं किसी को चूज करूंगा और जो मेरी राजगद्दी है उसके ऊपर बैठाऊंगा। तो उसके लिए वो एक तरकीब निकालता है। वो क्या करता है, वहां के सारे जो यंग बॉयज थे उनको कुछ सीड देता है। अब वो बोलता है कि 1 साल बाद मेरे पास आना और मुझे बताना। अब क्या होता है, वहां पर एक बच्चा होता है, उसको वो चुनता है अपने राजा के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में। अब वो कौन सा बच्चा होता है, उस पर्टिकुलर बच्चे को ही वो क्यों चूज करता है, वो हम देखेंगे इस स्टोरी को डिटेल से पढ़कर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। द स्टोरी is a moral story set in ancient China about an emperor who wanted to find an heir to his throne. अब ये स्टोरी है चाइना की। एंशियंट चाइना मतलब जो प्राचीन चाइना था, चीन जो था, उसकी कहानी है। ये एक मोरल स्टोरी है जिसमें बताया गया था कि एक एम्परर है, वो कैसे अपने थ्रोन के लिए अपना हेयर या उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। A big competition involving all of the kingdom's children was announced. उसमें क्या होता है, जितने भी जो किंगडम था उसके आसपास के जो भी बच्चे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन वो अनाउंस करता है। And a young boy among them faced a tough dilemma. और उनमें से एक यंग बॉय होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा धर्म संकट आ जाता है। अब वो क्यों आता है, लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट इफ द किंग फाइंड्स हिज हेयर। अब क्या जो राजा है उसे अपना उत्तराधिकारी मिला या नहीं मिला, उसे जानने के लिए हमको इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Once there was an emperor in the far east. एक बार की बात है, फार ईस्ट में मतलब दूर ईस्ट के अंदर क्या था, एक सम्राट हुआ करता था। When he realized he was growing old, he called his ministers to his court. जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि अब क्या हो रहा है, राजा बूढ़ा हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने मिनिस्टर्स को अपने कोर्ट के अंदर बुलाता है। He said, "It's time for me to choose my successor." वो बोलता है अब समय आ गया है कि मैं अपना सक्सेसर चूज करूं। Instead of choosing one of my own children or one of my assistants, instead of choosing one of my own children or one of my assistants, I have decided to do something different. अब वो बोलता है कि मैं जो अपने बच्चा भी नहीं चुनना चाहता और ना ही मैं अपने कोई हेल्पर को चुनना चाहता हूँ, इनके बजाय मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। असिस्टेंट्स मतलब हेल्पर्स। समन ऑल द young people in the kingdom to my court. समन मतलब बुलाना। To call to appear for a particular purpose to a court of law. अब क्या होता है कि जितने भी यंग चिल्ड्रन है ना इस साम्राज्य में, सभी को बुलाया जाए, ऐसा वो राजा आदेश देता है। देखिए यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये हमारा राजा है और ये सारे बच्चे यहाँ पर इसके पास खड़े हैं। द न्यूज स्प्रेड एंड देयर वॉज अ लार्ज कांग्रेशन। कांग्रेशन मतलब लोगों की जो भीड़ होती है वो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूज जो होती है, खबर जो होती है, पूरे राज्य में फैल जाती है और भीड़ आती है बच्चों की। ऑफ यूथ ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट। और जैसे ही अनाउंसमेंट का दिन होता है उस दिन वो जितने भी यूथ थे सारे वहां पर राजा के दरबार में आते हैं। द किंग एड्रेस द यूथ, टाइम हैज कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू चूज द नेक्स्ट रूलर। अब जितने भी यूथ्स आए थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे, यंग चिल्ड्रन आए थे, उनको वो बोलता है कि अभी समय आ गया है कि मैं नेक्स्ट रूलर चूज करूं अपने लिए। आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन। इनहेरिट मतलब क्या होता है, टू सक्सीड, टू पोजीशन और लिटिल। अब वो जो राजा है वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है
कि मेरा जो थ्रोन है, मेरी जो राजगद्दी है, उसके लिए मैं किसी को चुनूंगा। द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड। अब जो भी यंग पीपल थे वो सारे थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। द एम्परर कंटिन्यूड, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीट टुडे। अब जो एम्परर है वो बोलता रहता है और बोलता है कि आज मैं क्या करूंगा, तुम सभी को एक एक बीज दूंगा। इट इज अ वेरी स्पेशल सीड, और यह एक बहुत ही स्पेशल सीड है। आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड एंड वाटर इट। मैं चाहता हूं कि तुम सभी घर जाओ, इस सीड को उगाओ और इसे रोज पानी दो। देन 1 year from today, come back with what you have grown from this one seed। और वो राजा बोलता है कि एक साल बाद तुम मेरे पास वापस आना और मुझे दिखाना कि तुमने इस सीड से क्या ग्रो किया है। I will judge the plants that you bring to me, and the chosen one will be the next ruler of this kingdom। अब जो सम्राट है वो बोलता है कि मैं फिर तुम सभी को जज करूंगा कि तुमने सीड से क्या ग्रो किया है, और उसी के बेस पे क्या होगा, राजा अपना जो सम्राट है, वो रूलर है, उसे चूज करेगा। There was one boy named Ling who was there that day, and he, like the others, received a seed too। अब वहां पर एक बॉय होता है जिसका नाम क्या होता है, लिंग होता है, और वो उस दिन वहां पर मौजूद होता है। उसे भी सीड दिया जाता है और वो सीड लेकर चला जाता है। He went home and excitedly told his mother the whole story। और वो घर जाता है, अपनी मदर को सारी स्टोरी एक्साइटेड होके बताता है। She helped him get a pot and some planting soil। वो उसकी हेल्प करती है एक पॉट लाने के लिए और सॉइल देती है उसको प्लांट करने के लिए। Ling planted the seed and watered it carefully। अब लिंग क्या करता है, वो जो प्लांट लेकर आया था उसे बहुत केयरफुली लगाता है और उसे रोज वाटर देता है। Every day he would water it and watch to see if it had grown। अब क्या होता है, वो जो लिंग है रोज उस पौधे को पानी देता है, उस सीड को पानी देता है, लेकिन वो जो है ग्रो नहीं होता, और उसे रोज देखता है कि वो कितना ग्रो हुआ या नहीं हुआ। After about 3 weeks, some of the youths began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow। अब क्या होता है, लगभग 3 हफ्ते बाद वहां के आसपास के जो भी यूथ था, जो लोग थे, वो क्या करते हैं, अपने सीड के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उनके जो सीड है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। लिंग टू वेंट होम एंड चेक्ड हिज पॉट। अब लिंग क्या होता है, वो भी अपने घर जाता है और अपने पॉट को चेक करता है। Alas, 3 weeks, but nothing has grown, said Ling to himself। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि यार 3 वीक निकल गए लेकिन मेरा जो पौधा है वो अभी तक नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो सीड है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है, ऐसा वो खुद को बोलता है लिंग। In no time, many others were talking about their plants, but Ling's pot did not have any plant। अब क्या होता है, जो बहुत सारे जो बच्चे थे वहां पर, जो यूथ थे, वो क्या करते हैं, अपने अपने प्लांट्स के बारे में बातें करते हैं, लेकिन लिंग का प्लांट जो है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता है। आई फील लाइक अ फेलियर, मोन्ड लिंग। अब जो लिंग है वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो चुका हूँ। आई फील लाइक अ फेलियर। 6 months, स्टिल नथिंग हैड ग्रोन। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके समय निकलता जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं, फिर भी क्या होता है, जो लिंग का प्लांट था वो बिल्कुल भी नहीं ग्रो होता है, वो सीड वैसे की वैसे ही रहता है। एवरीवन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स व्हाइल लिंग हैड नथिंग। सभी के पास क्या है, अब किसी के जो सीड था वो ट्री के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, किसी के प्लांट बन चुके हैं, लेकिन जो लिंग का जो सीड था वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है। ओह, आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड लिंग। अब जो लिंग है वैसे गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने अपने बीज को मार दिया है। However, he did not say anything to his friends. He just kept waiting for his seed to grow। पर क्या होता है, वो जो लिंग है अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता है अपने सीड के बारे में, वो जस्ट वेट करता है कि किसी ना किसी दिन ये ग्रो जरूर होगा। A year went by
इन दिस मैनर, और इसी तरीके से क्या होता है, एक साल पूरा गुजर जाता है। सभी के जो सीड थे वो कैसे हो जाते हैं, किसी के प्लांट बन जाते हैं, किसी के ट्री बन जाते हैं, लेकिन जो लिंग का सीड था वो वैसे की वैसे ही रहता है जैसा उसे राजा ने दिया था। उसके पॉट के अंदर कोई भी प्लांट नहीं खिलता है। टुडे ऑल द यूथ्स ऑफ द किंगडम विल टेक देयर प्लांट्स टू द एम्परर फॉर इंस्पेक्शन। अब क्या होता है, जितने भी यूथ थे ना किंगडम के, वो सारे राजा के पास अपना अपना पॉट लेकर जाते हैं। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट, सेड लिंग टू हिज मदर। अब जो लिंग है वो तो दुखी है बेचारा, उसका प्लांट तो ग्रो ही नहीं हुआ, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मैं कैसे एम्प्टी पॉट लेकर जाऊं। हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी जो मदर है उसे थोड़ा सा एनकरेज करती है, उसे प्रोत्साहित करती है। डू नॉट स्टे बैक फॉर फियर, कि तुम डर से है ना अपने कदम पीछे मत लो, मतलब वहां पर जाओ। गो एंड टेक योर पॉट, जाओ अपना पॉट लेकर वहां पर जाओ। इन एनी केस बी ऑनेस्ट अबाउट वॉट हैज हैपन, और उसकी मदर उसे समझाती है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ऑनेस्टी के साथ तुम्हें बताना है, ईमानदारी के साथ। लिंग फेल्ट सिक टू हिज स्टमक बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट। अब जो लिंग है अपने पेट में थोड़ा सा क्या करता है, सिक महसूस करता है, कहने का मतलब वो थोड़ा सा डरा हुआ या हिचकिचाया हुआ महसूस करता है, पर वो जानता है कि उसकी जो मदर है उसने कहा जो भी है वो सही है बिल्कुल। ही मस्टर्ड अप करेज एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस। मस्टर्ड अप मतलब होता है गैदर्ड, मतलब वो थोड़ा सा साहस इकट्ठा करता है और अपना जो एम्प्टी पॉट था उसे राजमहल में लेकर जाता है। What a variety of plants had grown in the other young boys' pots। अब क्या होता है, जितने भी यंग बॉय थे उन सभी के पॉट के अंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ या प्लांट्स खिल रहे होते हैं। They were indeed beautiful in all shapes and sizes। क्या होता है, वो वास्तव में सारे शेप में साइजेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होते हैं। लिंग शीपिशली, शीपिशली मतलब होता है विथ फीलिंग ऑफ शेम, मतलब थोड़ा सा शर्मिंदा होकर पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम, अपना जो पॉट लेकर गया था खाली वाला वो साइड में अपने रख देता है। मैनी लाफ्ड एट हिम, अब बहुत सारे लोग उसके खाली पॉट को देखकर हंसते हैं उसके ऊपर। अ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड जस्ट सेड हे नाइस ट्राई, और कुछ लोग उसके लिए सॉरी फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है नाइस ट्राई, तुमने अच्छा प्रयास किया। The emperor arrived and a silence swept over the room. Everyone stiffed to attention। अब क्या होता है, उसी टाइम पे जो एम्परर था वो आता है, सारे लोग क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं उसी टाइम पे, और जो एम्परर था उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। He greeted the young people, my what great plants, trees and flowers you have grown today। One of you will be appointed the next emperor। अब वो बोलता है कि वाह कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत तुम प्लांट्स लेकर आए हो, फ्लावर्स लेकर आए हो, आज तुम में से कोई ना कोई एक मेरा जो उत्तराधिकारी है वो बनेगा। The young people shuffled nervously in their places। Ling just tried to hide from view। अब क्या होता है, शफल्ड मतलब वो एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं सारे लोग, जो यंग लोग थे अपने अपने जगह पर नर्वसली, और क्या होता है जो लिंग था वो अब वहां से छुपना चाहता है, वो छुप जाता है। द एम्परर स्ट्रेस्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्विंग द रूम। अब क्या होता है, एम्परर क्या होता है, अब जो एम्परर था उसको तो पता था कि ये सारे जो लोग जो प्लांट्स वगैरह लेकर आए ये सब खराब है, मतलब कोई काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने तो जो बीज दिया था वो ऐसा था जो कि ग्रो नहीं करेगा। अब वो क्या कर रहा है, जो राजा है वो सर्वे कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ पर वो वाला प्लांट है जिसमें मतलब सिर्फ सीड है, कोई प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, ऐसा पॉट वो ढूंढ रहा है। His eyes fell upon Ling with his empty pot at the back of the room। और जैसे उसकी आंखें किसके ऊपर गिरती है, जो एम्प्टी पॉट था उसके ऊपर चली जाती है। He commanded, who is that? और वो कमांड देता है, पूछता है कि वो कौन है। Ling tried to screen himself। screen himself मतलब खुद को हाइड करने की कोशिश करता है। Get that young man to the front, the emperor told his guards।
अब जो एम्परर है वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि उस यंग मैन को इधर लेकर आओ, सामने लेकर आओ। लिंग वॉज टेरिफाइड। अब क्या होता है, जो लिंग है बहुत ज्यादा डर जाता है। Alas, the emperor knows I am a failure. Maybe he will have me killed. अब वो सोचता है कि लगता है राजा को पता लग गया है कि मैं एक फेलियर हूँ और अब वो मुझे जरूर ही मार देगा। Hesitantly, he walked to the front. Hesitantly मतलब हिचकिचाते हुए वो क्या करता है, फ्रंट में जाता है, राजा के सामने जाता है। What's your name, young man? said the emperor. अब वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, young man? My name is Ling. He stuttered. Stuttered मतलब क्या होता है, spoke unsteadily, मतलब वो थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ, थोड़ा सा डरा सा वो ऐसे बोलता है। The gathered crowd burst into giggles. Giggles मतलब हंसी। अब क्या होती है, जो गैदर्ड मतलब जो क्राउड है, वहां पर भीड़ है लोगों की, वो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और हंसने लगते हैं। The emperor raised his hand demanding silence. He then looked at Ling. क्या होता है, राजा जो है उसका हाथ ऐसे ऊपर करता है और सभी को बोलता है कि शांत हो जाओ, और फिर वो लिंग की तरफ देखता है। Behold your new emperor. अब वो घोषित कर देता है कि यही आपका जो नया एम्परर है। His name is Ling. इसका नाम लिंग है। He announced to the crowd. और ऐसा वो अनाउंस करता है क्राउड में, मतलब भीड़ में। Ling could not believe it. अब जो लिंग था उसको तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता। He could not even grow his seed. क्योंकि उसने अपना जो सीड है वो ग्रो भी नहीं किया था, तो वो कैसे विश्वास कर ले कि यही एम्परर है। How could he be the new emperor? वो कैसे एक नया एम्परर बन सकता था, ऐसा उस लिंग के दिमाग में चल रहा है। 1 year ago I gave each one of you a seed. एक साल पहले मैंने तुम सभी को एक सीड दिया था। अब जो राजा था वो बोल रहा है यहाँ पे, I told you to take the seed, plant it, water it and bring it back to me today. मैंने ऐसा कहा था कि ये सीड को लेकर जाओ, इसे प्लांट करो, मतलब रोज पानी दो, इसे ग्रो करो और फिर एक साल बाद वापस मेरे पास लेकर आना। In fact, I had given you all boiled seeds which would not grow. जबकि सच्चाई क्या थी, मैंने तुम सभी को क्या दिया था, बॉइल्ड सीड दिए थे। अब बॉइल्ड सीड क्या होते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। Alas, all of you except Ling have brought me trees and plants and flowers. पर ये कितनी दुख की बात है, राजा ने कहा कि तुम सभी मेरे साथ मेरे सामने प्लांट्स लेकर आए हो, फ्लावर्स वाले प्लांट्स लेकर आए हो, ट्रीज लेकर आए हो, जबकि जो लिंग है वो सही सीड लेकर आया है, मतलब वो तो ग्रो हो ही नहीं सकता था। When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one I gave you. Substituted मतलब रिप्लेस कर देना किसी चीज को। तो वो राजा उनको बोलता है कि मैंने तुमको वैसा सीड दिया था जो ग्रो नहीं होगा, तो तुम सबने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया और सभी मेरे सामने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ले आए। Ling was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. और लिंग ही एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर इतना साहस था और वो ईमानदार था, जो कि जो सीड मैंने उसे दिया था वही पॉट में लगाकर लाया है। Therefore he is the one who truly deserve to inherit my throne. और इसीलिए यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे थ्रोन के लिए, मतलब मेरे उत्तराधिकारी बनने के लिए डिजर्व करता है। जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो लिंग ही बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है, इट्स टाइम फॉर मी टू चूज माय सक्सेसर। अब ये समय था राजा के लिए सक्सेसर चूज करने का, इसमें आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन। अब राजा क्या डिसाइड करता है कि तुम में से कोई एक मेरे थ्रोन को इनहेरिट करेगा। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीट टुडे। अब वहां पे जो सम्राट था वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें सभी को एक सीट दूंगा। नेक्स्ट है, लिंग मस्टर्ड अप करेज एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस। लिंग क्या करता है, साहस जुटाता है
और अपने जो खाली पॉट था उसी को पैलेस के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट है टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्परर। अब राजा बोलता है उस टाइम पे कि आज तुम में से कोई एक हमारा नेक्स्ट जो एम्परर है वो चुना जाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर था वो यहीं पर अब फिनिश होता है।